बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के हवाले से है और हमारी आखिरी वीडियो के तसलसल में ही है। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि आप 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी अपने पॉइंट्स को रिडीम ना कीजिए, क्योंकि उनमें आप लोगों को कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और वो 3 डिपार्टमेंट थे PIA, और दूसरा डिपार्टमेंट था आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का, और तीसरा था पासपोर्ट के रिन्यूअल का। जब भी आप उसके लिए पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए जाते थे तो आपको एक एरर आता था जो बिल नॉट अवेलेबल का एरर था, कि आपको OTP भी आ जाता था, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, लेकिन फाइनल में जो आपकी रिसीट जनरेट होती है वो नहीं होती थी, लेकिन आपके पॉइंट्स कट जाते थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उन पॉइंट्स को आप वापस किस तरह से हासिल कर सकते हैं और कौन से पॉइंट्स उसमें से आपको वापस मिल जाएंगे, और कौन सी ट्रांजैक्शंस या कौन से पॉइंट्स को रिडीम करते हुए आपको वो पॉइंट्स वापस नहीं मिलते। ये SDRP की पॉलिसी है। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मुझे पहली दफा सुन रहे हैं या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई टेंशन हो इस एप्लीकेशन से मुतल्लिक या किसी और इशू के मुतल्लिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। देखिए, जब भी हम पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए जाते हैं तो उसका एक पूरा तरीकाकार होता है। अगर हम अपने पॉइंट्स को रिडीम करते हैं PIA के टिकट के लिए, तो हमें पहले अपनी टिकट की बुकिंग करनी पड़ती है और वहां पे PSID जनरेट करना पड़ता है। पॉइंट्स को रिडीम करते हुए हम अपने PSID को वहां पे यूज करते हैं। दूसरा, जब हम अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो वहां पे हम अपने नेशनल ID कार्ड के नंबर को यूज करते हैं। और अगर हम अपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अपने पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो हम अपने पॉलिसी नंबर को लिखते हैं। देखिए, जब भी पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए जाते हैं तो इन तीनों में से एक चीज को लिखने के बाद हम उसको प्रोसीड करते हैं। उस काम के लिए जितने पॉइंट्स दरकार होते हैं हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाते हैं कि इतने पॉइंट्स इस चीज के अगेंस्ट आपके कट जाएंगे। हम उसको कंफर्म करते हैं, वो हमें एक OTP सेंड करते हैं। जब हम OTP को भी वहां पे लगा के नेक्स्ट कर देते हैं तो हमारे पॉइंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं, या तो उसके बाद एक मैसेज आता है कि बिल नॉट अवेलेबल, या फिर एक मैसेज आता है कि आपने अपने पॉइंट सक्सेसफुली रिडीम कर लिए। इन दोनों ही मैसेजेस की सूरत में आपके पॉइंट्स आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अगर तो आपने अपने पॉइंट्स को रिडीम किया है और आपको अपने पॉइंट्स को रिडीम करते हुए लास्ट में ये एरर आ गया है कि आपका बिल अवेलेबल नहीं है, और वो पॉइंट्स की डिडक्शन आपकी व्यू स्टेटमेंट के अंदर भी वो दिखा रहा है, तो वो पॉइंट 100% 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट डिडक्ट हो गए। और इस वजह से वो पॉइंट आपको वापस मिल जाएंगे कि वो एरर जो था वो आपकी वजह से नहीं आया था या किसी और दूसरी वजह से नहीं आया था, बल्कि वो एरर SDRP की एप्लीकेशन या उनके बैक एंड पे जो भी मामलात हैं उनकी वजह से आया था। अगर तो प्रॉब्लम SDRP की तरफ से आएगा, यानी बिल नॉट अवेलेबल या किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा, तो वो पॉइंट आपको 24 से 48 घंटों में वापस कर दिए जाएंगे। और अगर आपको वो पॉइंट्स 24 से 48 घंटे में वापस ना मिले तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिडीम पॉइंट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लेन करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लेन होगी उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वो पॉइंट 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ एक चीज शेयर की है कि जब भी वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करते हैं तो रिडीम पॉइंट के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे 100% ओके होते हैं, और लास्ट में आपको ये मैसेज भी मिल जाता है कि आपने अपने पॉइंट्स सक्सेसफुली रिडीम कर लिए हैं। जब आपको ये मैसेज आ जाता है कि आपने अपने पॉइंट्स को सक्सेसफुली
सक्सेसफुली रिडीम कर लिया है, तो उसके बाद अगर आप जाके स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप जाके चेक करते हैं कि क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट डन हो गई है या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट डन नहीं हुई, अगर तो वहां पे आपको ये दिखाता है कि वो पेमेंट डन नहीं हो रही और वो आपको कहते हैं कि आपको बाई कैश ये पे करना पड़ेगा, तो आपने बाई कैश वो पे तो जरूर कर दिया होगा, लेकिन आपके क्योंकि पॉइंट्स कट चुके हैं और जब आप एसडीआरपी को इसके मुतालिक कंप्लेन करते हैं तो एसडीआरपी के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो आपको फौरन ही पॉइंट्स वापस कर दें, क्योंकि उनको फिर अपनी जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ये मसला आया होता है जो आपके पॉइंट्स को रिडीम होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उनको उस डिपार्टमेंट के साथ जाके बात करनी पड़ती है। तो फिर आपका केस जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट करता है कि ये पॉइंट डिडक्ट हो गए, पॉइंट रिडीम अच्छे से हो गए, लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने इन पॉइंट्स के अगेंस्ट उसकी पेमेंट को डन क्यों नहीं किया। और जब उस इन्वेस्टिगेशन का जो भी कंक्लूजन होता है वो सामने आ जाता है, उसके बाद भी ये इख्तियार सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन वालों के पास है कि वो आपको वो पॉइंट्स वापस कर सकेंगे या वो आपको पॉइंट्स वापस नहीं कर सकेंगे। तो आप एक बात को अपने जहन में रख लीजिए कि अगर कभी भी आपका टोटल प्रोसीजर जो आपका रिडीम पॉइंट का प्रोसेस है वो 100% बगैर किसी एरर के डन हो जाता है, तो वो वाले पॉइंट्स आपको ना मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं आया, तो वो पॉइंट्स आपको 24 घंटे में नहीं मिलेंगे, बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डिसाइड होगा कि वो पॉइंट्स आपको वापस करेंगे या वो पॉइंट्स आपके जाया हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज के दिन के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे साथ इस इशू के साथ भी बात की थी, तो मुझे लगा कि इस इशू के ऊपर भी मुझे आप लोगों को अपडेट कर देना चाहिए। अब इस इशू से मुतल्लक आपका कोई सवाल हो या इसके अलावा किसी और इशू के मुतल्लक आपका किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगले वीडियो अगले अपडेट तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।